हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ मॉडर्न वंक्शन यानी कि माय बुली का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। आई होप आपको मॉडर्न वंक्शन अच्छी लगे। तो गाइस, इसकी स्टोरी लाइन को हम शुरू करते हैं। वांची जो है विभूषण को जब सीट छोड़ के जाता है, उसको ना विभूषण की वो प्यारी क्यूट सी स्माइल और बोलापन बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो हमारा विभूषण एक ओमेगा था, लेकिन वो बहुत ही डेयरिंग ओमेगा था। वांची ने ऐसा ओमेगा कभी नहीं देखा। अक्सर लोग जो थे उसकी खुशबू, उसके सेंट को सूंघ के बहुत ही ज़्यादा सबमिसिवली रिएक्ट किया करते थे, लेकिन ये ओमेगा ऐसा था जो कि हमेशा से पॉक किया करता था। वांची को वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और पता नहीं क्यों जो उसने चॉकलेट दी थी वांची को, वांची उस चॉकलेट को खोल के खाने को होता है, लेकिन वो उसे याद आता है कि मेरे साइड में जो है वो ब्रदर बैठे हुए हैं। तभी लेंशिटन कहते हैं वांची मास्टर वे कितने इंटरेस्टिंग हैं, मैंने सच में ऐसा ओमेगा नहीं देखा जो इतना ज़्यादा डेयरिंग हो। इवन उसने तुम्हें चॉकलेट दी और तुम्हें अपना जूठा टांगुलू तक खिला दिया। कसम से मैंने ऐसा सच में कोई ओमेगा नहीं देखा। हमारे स्कूल में कितने समय से वो ओमेगा है, लेकिन ये उनसे हटके हैं। मास्टर वे अपनी बात रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। आई होप इन्हें कोई बोली ना करे और तुम्हें उनकी केयर करनी होगी, क्योंकि वो एक ओमेगा है। तुम्हें पता है आज वेंस के बच्चे जो थे, यानी कि स्टूडेंट जो थे, जो कि सीनियर हैं इनसे, वो मास्टर वे को और जंचा को बुली करने वाले थे। वो तो सही वक्त पे मैं वहाँ आ गया। वांची कहता है उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने एक ओमेगा को बुली करने की कोशिश की। तभी जो हमारे लेंशिटन है वो कहते हैं डोंट वरी, लेकिन तुम्हें मास्टर वे का ख्याल रखना होगा। ये यहाँ के रूल्स अभी नहीं जानते, ये नहीं जानते कि अल्फा कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। शायद जब ये लंदन में थे तब इन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे फेस नहीं किया होगा, लेकिन तुम जानते हो वेंस कितने ज़्यादा खतरनाक है। वांची सिर हिलाता है और कहता है डोंट वरी ब्रदर, मैं टेक केयर करूँगा सारे मैटर की। और डोंट वरी, अगर वेंस ने किसी भी ओमेगा को अब तंग किया तो उनकी कंप्लेन मैं अथॉरिटीज़ से कर दूंगा। जो है लेंशिटन वो हंसते हैं और कहते हैं वांची, मैंने सुना कि मास्टर वे ने तुम्हें चॉकलेट दी थी, तुम ब्रदर से शेयर नहीं करना चाहोगे? वांची जो है वो कुछ नहीं बोलता, तो लेंशिटन हंसते हुए कहते हैं डोंट वरी, तुम वो खा सकते हो, वो तुम्हारे दोस्त का दिया पहला गिफ्ट है। वांची कहता है नहीं ब्रदर, मुझे सच आप जानते हैं मुझे मीठा नहीं पसंद। तो लेंशिटन कहता है कभी कभी मीठा खाना इतना बुरा भी नहीं होता, तुम्हें पता है ना शुगर जो है वो आपको शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करती है। और चॉकलेट्स तो अक्सर हर इंसान को पसंद होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, तुम्हें उसे टेस्ट जरूर करना चाहिए। वांची सिर हिला देता है। दोनों घर पहुंचते हैं। वांची जो है अपने काम में लीन हो जाता है, कपड़े चेंज करता है, नहाता है, शावर लेता है, उसके बाद टाइडी करके हर काम अपना खुद करने लगता है। लेकिन वांची का जैसे आज दिल ही नहीं लग रहा था। वो ओमेगा सच में कुछ डिफरेंट था। उसे मतलब उसकी स्माइल हर टाइम अपनी आंखों के सामने जा रही थी। यहीं भी विजयन अपने घर आता है और वो कहता है यार दो कितने अच्छे हैं सच में। लेंशिटन और वांची में कितना अंतर है। वांची कितना शांत है और लेंशिटन उतने ही कूल है। मुझे लेंशिटन से अच्छे से दोस्ती करनी चाहिए ताकि मैं उस वांची से भी दोस्ती कर पाऊँ। उसे कंट्रोल में रखने के लिए लेंशिटन सबसे अच्छे हैं। और वो अपनी मस्ती में ये चल ही रहा होता है कि वो देखता है कि जंचा और शिजे जो है वो बाइक से भी घर आए थे। वो उसे देखकर जंचा कहता है तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तभी विभूषण कहता है तुमसे मतलब तुम तो वहाँ मुझे छोड़ के आ गए थे ना, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि अंदर जाते ही मैडम यू उन सबके लिए खाना तैयार मतलब करवा चुकी होती हैं अपने सर्वेंट से कह के, और टेबल पे खाना लगता है। विभूषण जो है वहाँ पे बैठ के राइस और स्क्रम्बल एग्स खाने लगता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है जंचा क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? जंचा पूछता है क्यों, तुम्हें क्यों पैसे चाहिए? तुम्हारे पास तो अपनी सेविंग इतनी सारी है। विभूषण कहता है वो सेविंग डॉलर में है और अभी मुझे पैसे कन्वर्ट कराने हैं अपनी करेंसी में, तो प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दो ना। वो कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है? विभूषण कहता है मुझे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है। तो जंचा कहता है प्लीज़ अब दोबारा से उस लवांची के लिए कुछ मत ले लेना, तुम्हें पता है लवांची को वो सब चीज़ें नहीं पसंद, उसने तो तुम्हारी चॉकलेट भी नहीं ली। विभूषण कहता है तुम्हें किसने कहा उसने मेरी चॉकलेट नहीं दी? वैसे मैं तुम्हें बता दूँ उसने मेरी चॉकलेट ले ली थी। जंचा कहता है कुछ भी प्लीज़, ये मेरे सामने तो झूठ मत बोलो विभूषण। विभूषण हंसता है और कहता है प्लीज़ मुझे पैसे दो ना, मुझे एक प्यारा सा किचन लेना है। तो जंचा जो है वो उसे पैसे दे देता है, क्योंकि जंचा जानता था कि उसका ओमेगा ब्रदर कितना स्टबर्न है। फिर वहाँ पे सब बैठे होते हैं। अंकल जियांग भी आज ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो जल्दी आ गए थे हाफ डे लेके ऑफिस से। तो वहाँ विभूषण कहता है अंकल मैं यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स में या फिर किसी भी जगह पिज़्ज़ा हट वगैरह में जॉब करना चाहता हूँ या किसी कैफे में। तो अंकल जियांग कहते हैं हमारे पास इतनी दौलत है तो तुम क्यों यहाँ पर रहकर जो है जॉब करना चाहते हो? विभूषण कहते हैं अंकल एक्सपीरियंस, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा कस्टमर हैंडलिंग का तो मैं आगे चलकर अपना जो है फूड का रेस्टोरेंट कैसे चलाऊंगा? आप जानते हैं मुझे फूड ब्लॉगर भी बनना है और मुझे अपने रेस्टोरेंट भी खोलना है। तो वो लोग विभूषण के साथ एग्री हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे यहाँ के लोगों का टेस्ट खाना क्या पसंद है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स सब जानना है, और मैं थोड़ा सा अपना टाइम पास के लिए भी काम करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ना मुझे खाली बैठना नहीं पसंद और मुझे लोगों से इंटरेक्शन कितना अच्छा लगता है। मैं जहाँ काम करूँगा वहाँ मेरा दिन में ना जाने कितने लोगों से इंटरेक्शन होगा। तो जो हमारे प्यारे से अंकल होते हैं जियांग फेंगमिया, वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि कल को तुम किसी चीज़ को बोलो और तुम अभी प्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिले। तभी जंचा कहता है कि फादर मैं भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं किस तरह की क्लासेस? जंचा कहता है डैड मुझे ताइक्वांडो सीखना है और उसके लिए मैं जो क्लासेस हैं वो न्यू मुझे यानी कि न्यू सिंह के जो बड़े ब्रदर हैं उनके यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। जंचा जो है वो बहुत खुश होता है और ये सुन के मैडम यू भी बहुत खुश होती है और कहती हैं कि ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें साइड बाय साइड जो है अपनी स्विमिंग को भी कंटिन्यू रखना होगा। जंचा जो है वो हाँ भर देता है। तभी विभूषण कहता है डैड पता है आपको कल कॉलेज में फुटबॉल टीम की सिलेक्शन है, मैं और जंचा फुटबॉल टीम के लिए जो है वो हम ही बनने वाले हैं। अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हमें पार्ट टाइम जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम अपनी अपनी जॉब्स या फिर जो भी जंचा को सीखना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
जो अंकल जियांग होते हैं वो दोनों को हामी भर देते हैं। ठीक है, जियांग यानली कहती है कि फादर, मेरे को तो किसी खेल में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं अपनी डांसिंग की जो क्लास है बॉल डांसिंग की वो ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैडम यूँ कहती हैं कि तुम जो है कुछ अच्छा कोर्स क्यों नहीं करती। तो जियांग यानली कहती है मुझे बॉल डांस करना बहुत पसंद है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग भी आते हैं घर से ये सब चीज़ें सीखने में। मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती हूँ। मैडम यू को ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। वो चाहती थी कि यानली जो है वो बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन जो हमारी यानली होती है उसे बॉल डांस इसलिए पसंद होता है क्योंकि बहुत जल्दी उनके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन आने वाला था, जिसमें वो बॉल डांस करके हमारे जनरेशन को इम्प्रेस कर सकती है, क्योंकि वो अक्सर लड़कियों को अपनी हिप हिलाते हुए प्यारा प्यारा सेक्सी डांस करते हुए बहुत पसंद करता था। तो ये जियांग यानली का एक छोटा सा मौका था उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो जियांग फिंग में जो है वो परमिशन दे देते हैं और बॉयज़ को ऑल दी बेस्ट भी बोलते हैं कल के टीम सेलेक्शन के लिए। तो जंचा और भी विजन कहते हैं दैट कल हम लोगों का एक नॉर्मल हमारे जो स्कूल है उन्होंने 4 टीम्स जो है सेलेक्ट की है विद जूनियर्स और सीनियर्स। तो कल देखो हमारा सिलेक्शन होता है, यानी हम रेड टीम में हैं, हम दोनों के दोनों रेड कलर के कपड़े पहनेंगे और लेंस जो है वो ब्लू टीम में है। मज़ा आएगा। वैसे मैंने सुना है वहाँ पे पास आउट बच्चे भी आते हैं परफॉर्म करने ताकि वो नेशनल लेवल पे जा सकें। तो ये सुनते ही यांग जंगचा कहता है हाँ लगता है कल लेंस चिचन भी आएंगे। ये विजन एक्साइटेड होकर कहता है सच में लेंस चिचन, मतलब बिग ब्रदर भी है उसमें, वाओ मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जंगचा कहता है अभी तो तुम्हें बहुत चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं है, कल स्कूल जाओगे ना तो पता चल ही जाएगा। जो है बहुत एक्साइटेड होता है विविशन जो है पास के स्टोर में जाता है जंगचा जंगयानी के लिए। जंगयानी अपने लिए वहाँ से बॉल डांसिंग के लिए शूज़ पिक करती है और जो भी विजन होता है वो किचन साइड में जाता है और एक रबिट वाली किचन लेता है। एक्चुअली वो 2 किचन लेता है, दोनों प्यारे से क्यूट से रबिट बने होते हैं व्हाइट कलर के और वो दोनों बहुत प्यारे से, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वो दिल बनता था। उन दोनों रैबिट्स को अगर एक साथ बना दिया जाए तो वो वाला लेता है और वो सोचता है एक मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कि कल को मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है लवांगची, उसे गिफ्ट कर दूंगा। और फिर वो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें देख रहा होता है तो उसे क्यूट सा स्माइल करने वाला एक बहुत प्यारा सा किचन दिखता है। उसे वो किचन बिल्कुल लंच किचन जैसा लगता है और वो भी ले लेता है कि वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं, आज उन्होंने हमें सीनियर बुली से बचाया तो मैं उनके लिए ये ले लेता हूँ। जो है हमारा प्यारा सा विजन वो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने दोनों लेंस के लिए गिफ्ट लिया। एक्चुअली वांगजी उसका क्लासमेट था जो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकता था, तो इसलिए वो वांगजी को मक्खन लगाना ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वांगजी बहुत इंटेलिजेंट था और उसके नोट्स में भी उसकी हेल्प कर सकता था। लेकिन लेंस चिचन बहुत ही कूल बड़ी थे, मतलब एकदम बिग ब्रदर टाइप, और उसे पता था कि अगर वो थोड़ा मक्खन लगाएगा लेंस चिचन को तो वो उसे जो है पूरा घूसू घुमाने में मदद करेंगे। वो तीनों किचन ले लेता है और पेमेंट कर देता है। अभी भी उसके पास जो है पैसे बचे होते हैं तो वो उससे खट्टी मीठी इमली की टॉफीज ले लेता है ताकि वो दोनों लैन ब्रदर्स को वो ऑफर कर सके। वो बहुत एक्साइटेड होता है। जंचा जो है जंचा में जाता है और जंचा को वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का बो टाई पसंद आता है और वो विविशन के लिए ले लेता है। वो जानता है कि एनुअल डे फंक्शन अगर आता है और अगर उन्हें कुछ अच्छे कपड़े पहनने पड़े तो ये बो विविशन अपने लिए यूज़ कर सकता है। एक्चुअली विविशन एक ओमेगा था। जंचा जानता था कि उसकी मॉम मॉनेटरी टर्म्स में कभी भी जो है उसकी हेल्प नहीं करेगी और विविशन बहुत खुददार है। वो अपने फादर से भी यानी कि जियांग फिंग से भी ज़्यादा पैसे नहीं लिया करता था, वो अपनी कमाने में ही ज़्यादा चीज़ें जो है यूज़ किया करता था अपनी कमाई के पैसों से। तो जंचा को वो चीज़ विविशन की बहुत अच्छी लगती थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन के अडॉप्टिव सन होने के बावजूद भी वो बहुत खुददार किस्म का इंसान था। वो उसके लिए वो रेड कलर की बो टाई लेता है, उसे बहुत पसंद था। उसका भाई बहुत कूल लगे, हालांकि जंचा दिखाया नहीं करता था लेकिन उसे अपना जो ये ओमेगा ब्रदर था ना वो बहुत क्यूट और बहुत अच्छा लगता था और वो उसे बस प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी अल्फा इस ओमेगा को बुली करे। ये विजन जो है हमेशा अपना कॉलर पहन के रखा करता था और वो वहाँ से उस जगह से जाने वाला था कि उसने जो है फटाफट से 3 जो वो की चेन थे ना, एक तो कपल वाला और एक जो था नॉर्मल था, वो छुपा लिए होते हैं। वो जान के ये सब चीज़ें भी लेता है कि लवांगची और उसका जो है की चेन एक जैसा दिखे तो वो लोगों को कह सके, तोड़ा मार सके कि ये मैंने उससे दिया है। तो वो ये सब चीज़ें छुपा लेता है क्योंकि सामने से नीहर सिंह आ रहा होता है और नीहर सिंह कहता है अरे ओमेगा ब्रदर आप यहाँ कैसे। नीहर सिंह भी ओमेगा होता है और विविजन कहता है नीहर सिंह मैं जंचा और श्री के लिए मतलब श्री के साथ यहाँ आया था मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने, आई होप हमने वो सारी चीज़ें ले ली हैं। तभी नीहर सिंह कहता है अरे हाँ कल फुटबॉल मैच है ना, तो आप लोग अपने लिए नी कैप वगैरह क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि आप जानते हैं जो वेंस के अल्फा है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो जो चंचा ने वो रेड बो उठाया होता है उसे एकदम से याद आता है कि वो लिमिटेड पैसे लेके आए, वो उस रेड बो को वापस रख देता है और वो नी पैड्स ले लेता है अपने और विविजन के लिए कि बल्कि चीज़ों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है एनुअल डे फंक्शन से। तो वो दोनों के लिए नी के और एल्बो के पैड्स ले लेता है ताकि उन दोनों को ज़्यादा चोट ना है। और नी सिंह कहता है कि तुम दोनों ने ये अच्छा डिसीजन लिया, शुक्र है मैं तुम्हें यहाँ मिल गया, वरना तो वो वेंस तुम्हारे गोडे और हाथ दोनों ही तोड़ देते। ये विजन कहता है फिर तो मैं उन्हें पक्का सबक सिखाता अगर उन्होंने हमें कुछ बुली भी किया तो। तभी जो न्यू सिंह होता है वो कहता है तुम पेंटिंग के जो चित्रकारी वगैरह की क्लास है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। तो विविजन कहता है नहीं मैं बाय बर्थ काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मैं उस क्लासेस को ज्वाइन नहीं करूँगा, तो तुम फुटबॉल टीम को ज्वाइन करोगे। न्यू सिंह कहता है मुझे ये सब मार धाड़ की चीज़ें नहीं पसंद, तुम जानते हो मेरे ब्रदर जो हैं वो कराटे वराटे सिखाते हैं लेकिन मुझे उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे घूमना फिरना खाना पीना पार्टीज बहुत पसंद है। तभी विविजन कहता है कितने सही हो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। तभी जंचा कहता है क्या सही है, रोज़ तो गालियाँ खाता है अपने ब्रदर से, क्या सही है इसकी लाइफ में। तभी दूर दूर से विविजन हंसने लगता है और कहता है जंचा तुम भी ना, तुम कभी प्यारी बातें भी कर लिया करो, कभी तो मीठा बोलो।
कंचन रहता है, हाँ हाँ तुम चाहते हो मैं झूठी तारीफ करूँ, मुझसे तो नहीं होगा। दोनों के दोनों जो है वो हंसकर वहाँ से एग्जिट लेते हैं। नीहा सिंह वहाँ से पेंट खरीदता है और अपने घर के लिए अपनी छोटी सी बाइक पे निकल पड़ता है। ये सारे गाड़ी से वहाँ गए थे, तो ये तीनों भाई बहन गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं। तभी विभीषण कहता है कि चलो ना कैफे चलते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो लोग विभीषण की बातें जंक्षा और जंजाली दोनों ही नहीं टाल पाते थे। वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। वो सारे के सारे अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम लेते हैं। विभीषण 5 फ्लेवर आइसक्रीम लेता है, उसे बहुत पसंद थी। शिजे अपनी पसंद का फ्लेवर लेते हैं और जंक्षा अपनी पसंद का, अपने जैसा वो चॉकलेट फ्लेवर लेता है, जो कि थोड़ा बिटर भी होता है टेस्ट में। वहाँ पे बैठे होते हैं कि वो देखता है कि लेंस भी वहाँ आए हैं। वांगची तो आइसक्रीम नहीं ले रहा होता, लेकिन लेंस शिचन वहाँ पर आइसक्रीम लेते हैं हनी फ्लेवर। तभी विभीषण जो है वो जोर से चलाता है, वांगची आप यहाँ, ब्रदर लैन आप भी यहाँ। और वो उन लोगों को उनके साथ बैठने के लिए बोलता है। वो देखता है कि वांगची के हाथ में आइसक्रीम नहीं है, तो वो पूछता है, वांगची आपने आइसक्रीम नहीं ली, चलो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। वो एक और स्पून वोटता है, एक और स्पून लेके आता है और वांगची को अपने साथ वो पान आइसक्रीम खाने के लिए बोलता है। सब ये देख के अमेज हो जाते हैं कि वांगची विभीषण के साथ पान आइसक्रीम शेयर कर रहा है। ये तो मिरेकल से कम नहीं था, ये कैसे हो गया। वो सारे के सारे जो है शॉक्ड होते हैं। वांगची और विभीषण उसके कप से खा रहे होते हैं, क्योंकि विभीषण ने सबसे बड़ा कप अपने ले लिया होता है आइसक्रीम लेने के टाइम पे, बट उसे नहीं पता था उसे शेयर करना होगा। फिर वो कहता है, वो दोनों के दोनों पूरी आइसक्रीम धीरे धीरे बात करते करते वहाँ खा जाते हैं। विभीषण जो है वो उन सबको बताता है वो कितना एक्साइटेड है। तभी के तभी विभीषण जो है अपनी जेब से गिफ्ट निकालता है और वो सबसे पहले लेंशिचन को एक कीरिंग देता है। ये देख के वांगची को थोड़ी सी जेलसी फील होती है कि उसने लेंशिचन को कीरिंग दिया। लेंशिचन बहुत ही प्यार से स्माइल से उस कीरिंग को एक्सेप्ट करते हैं। विभीषण के गिफ्ट को, जो कि फर्स्ट टाइम उन्हें किसी ने दिया था, उन्हें वो कीरिंग बहुत ही क्यूट लगता है, क्योंकि वो लिटरली बहुत स्माइलिंग वाला कीरिंग था और वो उनकी पर्सनालिटी को सूट करता था। तभी विभीषण एक और कीरिंग निकालता है और वांगची देखता है कि वो कीरिंग जो है मिलकर दिल बना रहा है। उस कीरिंग को हाफ जैसे ही वो करता है, वो 2 बनी होते हैं जो दिल बना रहे होते हैं। वो हाफ कीरिंग वांगची को देता है और कहता है, ये वांगची आपके लिए। एक्चुअली मैंने देखा कि आपके बैग बहुत कूल हैं, बहुत महंगे हैं। आई नो ये बहुत थोड़ा सा सस्ता कीरिंग है, लेकिन मुझे कीरिंग बहुत पसंद आया। एक कीरिंग मैं लगाऊंगा अपने बैग पे, एक कीरिंग आप। इससे पता चल जाएगा हम दोनों क्लासमेट्स हैं और दोस्त हैं। लेकिन वांगची पहले मना कर देता है और कहता है, नो नीड। विभीषण कहता है, आपको ये पसंद नहीं आया, ठीक है कोई नहीं, मैं इसे नहीं वेस्टर्न कर दूंगा। तो वांगची जो है उस कीरिंग को फट ले लेता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं किसी को देने के लिए, तुमने मेरे लिए लिया था ना, तो तुम दूसरों को कैसे दे सकते हो, वो भी एक ओमेगा को। विभूषण कहता है, ये अल्फा ओमेगा क्या होता है, मुझे ये सब पसंद नहीं। अच्छा आप बताओ आपके कीरिंग कैसा लगा। पता है मैंने 2 रैबिट्स लिए हैं, मेरी भी स्माइल बिल्कुल टूथी सी है ना, मैं भी रैबिट लगता हूँ ना। वो अपने ऐसे दांत दिखा के अपनी स्माइल दिखाने लगता है और वांगची को पहले तो वांगची मुंह बना लेता है, लेकिन उसके दिल में जोर जोर से धक धक होने लगती है कि ये ओमेगा भी ना ये क्या करता है, इसे क्यों नहीं समझ में आता कि हम अल्फा हैं। और ये देखकर लेंशिचन भी हंसने लगता है कि उनके भाई के जो कान है वो लाल होने लग गए हैं। और वो कहते हैं, वाओ वांगची, जो तुम्हारा किचन है वो मास्टर वे के किचन के साथ मिलकर एक हर्ट शेप बनाता है, ये तो कितना कूल है। मतलब अब लोगों को पता होगा कि तुम लोग दोस्त हो। देखो इनका हाफ हर्ट तुम्हारे पास है और हाफ हर्ट इनके पास। और विभीषण स्माइल करता है और कहता है, एग्जैक्टली आप कितने इंटेलिजेंट है देवजन। पता है वैसे तो ये कपल वाले किचन होते हैं, लेकिन मुझे वांगची को देखकर ना ये क्यूट सा व्हाइट रैबिट बहुत पसंद आया, क्योंकि वांगची भी बिल्कुल आइस व्हाइट है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल लोगों के लिए ब्यूटीफुल किचन देना चाहिए ना, जैसे आप स्माइलिंग फेस हो तो आपके लिए स्माइलिंग फेस मैंने किचन लिया। तो ये सुन के लेंशिचन हंसने लगते हैं। जंक्षा को एम्बैरस होती है कि मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, लेकिन सच में बच्चों वाली बातें करता है। और जो हमारी प्यारी सी ज्ञानयाली होती है वो भी बहुत खुश होती है कि विभूषण आते ही इस माहौल में कितना अच्छे से घुल मिल गया है। लेंशिचन भी जो है वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। और वो जानती थी उसका ओमेगा ब्रदर कितने सालों से अकेला रहा है बाहर, उसे घर की कितनी याद आती होगी, और यहाँ आते ही उसने सबको अपने नेचर का कायल बना दिया है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अब उसने अपनी लाइफ को जीना बहुत प्यार से सीख लिया है। और ये देखते ही ज्ञानयाली को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर विभूषण जो है वो वांगची का फटाफट हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है पान फ्लेवर के अलावा यहाँ गुलकंद फ्लेवर भी है, प्लीज़ मुझे वो खाना है। वैसे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम मुझे इसके रिटर्न में पार्टी दे सकते हो। विभूषण जैसा मुंह फट था ना, कभी वांगची ने कभी इतना शेमलेस पर्सन नहीं देखा था जो मुंह पे बोल दे। तो वांगची जो है विभीषण से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। विभीषण कहता है, बड़ा कप लेके आना, मेरी आइसक्रीम तुमने आधी खा ली तो ये वाली भी हम शेयर करके खाएंगे, बड़ी खाने की मेरे टमी में जगह नहीं है। तो वो वांगची सिर हिलाता है और बोलता है। ये देख के सारे अमीर हो जाते हैं, जो लोग वांगची किसी से बात भी नहीं करता था विभूषण के साथ दूसरी आइसक्रीम शेयर करके खा रहा है। भाई साहब ये तो डिफरेंट लेवल हो चुका था। वांगची आइसक्रीम लेके आता है और विभूषण के साथ खाने लगता है। वांगची वहाँ 2 टिश्यू पेपर भी लाता है। विभूषण खाते खाते कभी आइसक्रीम अपने होठों पे लगा लेता था और कभी कुछ। उसे ये सब करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी शिजे उसका फेस साफ किया करती थी और रशियन बोला करता था, आई एम 3 ईयर ओल्ड, मैं सिर्फ 3 साल का हूँ। लेकिन जहाँ ऑपोजिट हो गया, जैसे ही विभूषण इधर उधर लगा था वांगची उसका फेस क्लियर करने लगता। और ये देख के वहाँ सारे शॉक थे कि अल्फा, एक डोमिनेटिंग अल्फा, एक सबमिसिव ओमेगा की जगह एक डोमिनेटिंग ओमेगा के साथ इतना कूल तरीके से रह रहा है। विभूषण जो है वो कहता है, थैंक यू वांगची, और उसे बहुत क्यूट लग रहा होता है अपना यूँ फेस और इस तरह से बच्चों वाली हरकतें करके सबकी अटेंशन ग्रैब करना। विभूषण सच में बहुत अच्छा था। और लेंशिचन भी स्माइल कर रहे होते हैं कि उनका ये थिक फेस ब्रदर जो है आज इतना मेल्ट डाउन कैसे हो गया है, इतना पिघल कैसे गया है। और लिटरली उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वांगची जो है वो विभूषण के साथ इतने अच्छे से रहने लगा है। मैं अपने चैप्टर को यहीं खत्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और शांगन वेंगशन फैंस के साथ शेयर कर दें।
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास फर्दर नोटिफिकेशन आती रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।